Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. So आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो एरर आइडेंटिफिकेशन के टॉपिक पर होगा. सो जी हमने स्टार्ट किया था हमारा जो है वो ये इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट किया था और हमने उसमें कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हम लोग. लास्ट वीक हमारी क्लासेस नहीं हुई थी. उससे पहले वाले वीक में हमने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज पैसेजेस, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, ये वाले सारे जो है वो टॉपिक्स कवर कर दिए हैं. यहाँ पे आज जो लोग न्यू हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग यूट्यूब पे लेक्चर्स वो वाले पढ़े हुए हैं वो मिस ना करें, वो देख लें ताकि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए. तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे वो है एरर आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक. एरर आइडेंटिफिकेशन में आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जब ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो ना तो उसके साथ आप लोग ना नोट्स लेते जाएं अपने, ताकि आप लोगों को फिर जब रिवाइज करने बैठे ताकि प्रॉब्लम्स ना हो. तो एरर एरर आइडेंटिफिकेशन में हम लोग कौन सी चीजों को फोकस करते हैं? आप लोग चैट में मुझे बताएंगे कि एरर आइडेंटिफिकेशन में कौन किस किस किस्म के एरर्स हो सकते हैं सेंटेंसेस के अंदर. चैट में मुझे बताएं. आई वांट टू नो कि किस किस किस्म के एरर्स जो होते हैं वो एरर आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चंस के अंदर आते हैं. जिस तरह मैं आपको एक तरह का बता दूं, किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन गलत यूज हुआ है तो वो हमें बताना है कि ये प्रीपोजिशन यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये आएगा, या फिर प्रीपोजिशन आएगा या नहीं आएगा. तो इस तरह से कौन से सेंटेंस के अंदर एरर्स हो सकते हैं. सेंटेंस एरर्स किसी ने कहा है, तो सेंटेंस एरर्स ही मैं पूछ रही हूँ कि सेंटेंस एरर कौन कौन से हो सकते हैं. जिस तरह मैंने एक एग्जांपल दी, प्रीपोजिशन का एरर हो सकता है. और कौन से हो सकते हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस. हरी अप. वर्ड्स का, हाँ किसी किसी में ऐसा होता है कि स्पेलिंग गलत लिखी हुई होती है किसी वर्ड की. वर्ब्स के एरर्स हो सकते हैं. यस, वेरी गुड. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हाँ गलती होती है. और जिस तरह से आर्टिकल गलत यूज हुआ है, सब्जेक्ट, जो भी हमारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनकी तरह जो है वो उनकी मिस्टेक्स हो सकती है. तो वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी चीज इस सेंटेंस में गलत है, व्हाट इज मिसिंग. या फिर हो सकता है किसी सेंटेंस में नो एरर भी होता है. एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके टेस्ट के अंदर, तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें नो एरर वाला ऑप्शन ठीक होता है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है. तो आज का हम टॉपिक से स्टार्ट करते हैं. लेट मी शेयर माय स्क्रीन जस्ट अ मिनट हियर. तो जिस तरह पहला पहला सेंटेंस आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, पहला सेंटेंस है ही वाज क्वाइट अम्यूजिंग व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड. तो इसमें आप लोगों को क्या लगता है कि किस चीज की गलती है? क्या चीज गलत है इस सेंटेंस के अंदर? और अगर वो चीज गलत है तो उसकी जगह क्या चीज सही होनी चाहिए? सो इट्स अ फर्स्ट सेंटेंस, सो लेट मी डू इट फॉर यू. तो आगे के सेंटेंसेस जो है आप उस तरीके से खुद देख सकते हैं. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस होता है जिसमें हम पहले एक पास्ट सिंपल अगर है तो फिर ये पास्ट परफेक्ट सेकंड वाला सेंटेंस आ रहा होता है हमारे पास. तो इसमें देखें, ही वाज क्वाइट अम्यूजिंग. अम्यूजिंग जो हमारा वर्ब है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है. फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब तब यूज होती है जब हम कोई चीज कंटिन्यूड बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस बोल रहे हैं, तो कंटिन्यूअस के अंदर यूज होती है. लेकिन ये पास्ट सिंपल है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे? ही वॉज क्वाइट अम्यूज्ड. आपने टू बी सेंटेंसेस पढ़े हैं जिसमें टू बी वर्ब्स यूज होते हैं. जिस तरह स्टेटमेंट्स होती हैं वो जिसमें हम लोग क्या कहते हैं कि फॉर सपोज इसमें मेन वर्ब यूज नहीं होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है. तो इसमें ये कंडीशनल तौर पे यूज हो रहा है. तो ही वॉज क्वाइट अम्यूज्ड यहाँ पर इसकी जगह आएगा, अम्यूजिंग नहीं आएगा, अम्यूज्ड आएगा. सही है. तो हमें जब सेंटेंस हम देख रहे होते हैं तो हमें हर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए उसमें एरर आइडेंटिफाई करना होता है और उसको जो है हमने ठीक करना होता है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. टर्न लेफ्ट बाय द क्रॉस रोड्स व्हेन यू रीच इट. इसमें क्या गलत है? क्या चीज गलत यूज हुई है? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज. जो सेकंड वाला सेंटेंस है, टर्न लेफ्ट बाय द क्रॉस रोड्स व्हेन यू रीच इट, ठीक है. समवन इज सेइंग कि बाय जो है वो गलत है, बाय नहीं होना चाहिए. ठीक है, बाय नहीं होनी चाहिए, तो बाय की जगह क्या होना चाहिए? टू यूज होना चाहिए. ओके, समवन इज सेइंग टू यूज होना चाहिए, समवन इज सेइंग ऑन होना चाहिए. जब हम एक्चुअली प्रीपोजिशन का जो है ना वो पढ़ेंगे टॉपिक, आई विल श्योरली गिव यू लेक्चर ऑन प्रीपोजिशन आल्सो. तो उसमें फिर हम ये भी देखेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन कब और कैसे यूज होता है. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, तो वो किस तरीके से यूज होता है. तो समवन इज सेइंग एट.
और कोई कह रहा है ऑन है, कोई कह रहा है टू है, और कोई कह रहा है एट है। टर्न लेफ्ट बाय द क्रॉस रोड्स व्हेन यू रीच इट। सो यहाँ पे हमारा जो हसनैन रजा अब्रो, यू गॉट द राइट आंसर। उसमें होगा टर्न लेफ्ट बाय द क्रॉस रोड्स की जगह होगा टर्न लेफ्ट एट द क्रॉस रोड्स व्हेन यू रीच इट। एट हम तब यूज कर रहे होते हैं जब किसी की मतलब पोजीशन जो होती है ना वो फिक्स नहीं होती है और हम मतलब अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि वो उस जगह पे कहाँ पे होगा, तो देन वी यूज एट। ऑन और इन और ये चीजें, ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमें उनकी पोजीशन स्पेसिफिकली पता हो। इन तब होता है जब कोई चीज किसी चीज के अंदर हो, ठीक है, सराउंडिंग्स के अंदर हो, और ऑन तब होता है जब उसके ऊपर हो। बट व्हेन पोजीशन फिक्स हो तो हम ऑन यूज करते हैं। एट हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं 10 लेफ्ट बाय द क्रॉस रोड्स। अब क्रॉस रोड्स बहुत बड़ी लंबी जगह है, सही है, तो अब एट हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज वो स्पेसिफिक पोजीशन नहीं है, हम पोजीशन को अज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग दैट। उसके बाद हमारे पास तीसरा सेंटेंस है ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर सम टाइम्स। तो यहाँ पे क्या गलती है? एनीबडी? समटाइम्स एरर है, ठीक है, तो उसकी जगह क्या आना चाहिए? सम टाइम। आर यू श्योर? ओके, लेट्स टेक अदर रिस्पॉन्सेज फर्स्ट। ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर सम टाइम्स, ये सेंटेंस है, इसमें समवन हैज सेड कि समटाइम्स एरर है, ठीक है, अगर समटाइम्स एरर है तो समटाइम्स की जगह पे क्या आएगा, कौन सा सुइटेबल वर्ड है जो इसकी जगह पे यूज होगा, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। सम टाइम, ठीक है। ओके, हम पहले जो सेंटेंस है वो करेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अम्यूज्ड हो जाएगा, नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे एट हो जाएगा, अब ये सेंटेंस करेक्ट है। अब यहाँ पे हम तीसरे सेंटेंस की बात करें, एनीबडी एल्स, आई नीड योर पार्टिसिपेशन। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करें और बताएं कि इस थर्ड वाले सेंटेंस के अंदर कौन सी चीज गलत है जो कि नहीं होनी चाहिए। सम टाइम, बीन, बीन गलत है, ओके हसनैन, अगर बीन गलत है तो यहाँ पे क्या आएगा? ही हैज वर्किंग, तो फिर तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम ही हैज करते हैं तो फिर वर्किंग तो नहीं आएगा, ही हैज वर्कड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। ही हैज बीइंग तो कोई हैज बीइंग तो हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है टेंसेस के अंदर। हैज बिन होता है जो कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ही हैज बिन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। समटाइम, यस यू आर क्लोज, गलती समटाइम्स की है, समटाइम्स नहीं होगा, समटाइम्स की जगह कुछ और होगा, लेकिन वो किस तरह से होगा, आई जस्ट नीड टू नो। थोड़ा सा दिमाग लगाएं और यहाँ पे देख के बताएं कि पूरा सेंटेंस पढ़ें, फिर सेंटेंस में से क्या सेंस बन रही है वो आप सेंस ढूंढें और उसके बाद बताएं कि क्या सही होगा। समथिंग होगा, समटाइम नहीं होगा, तो ये सेंस कैसे बनेगी? ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर समथिंग। ओके, लेट मी डू इट फॉर यू, ये वाला मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। सिंस फॉर नहीं आएगा यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा कि फॉर तो ऑलरेडी है ना, सिंस नहीं आता। सिंस और फॉर की भी हम एक लेक्चर करेंगे, उसमें हम आई विल बी टेलिंग यू कि फॉर कब यूज होता है और सिंस कब यूज होता है। तो यहाँ पे हम देख लें अगर इस सेंटेंस के अंदर, तो समटाइम्स जो होता है ना वो शो करता है किसी अनस्पेसिफाइड टाइम को, ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे लिखें सम अलग एंड देन टाइम अलग, तो ये शो करेगा स्पेसिफाइड टाइम को। जस्ट अ मिनट, या अगर हम ऐसे लिखें he has been working here for some time, तो sometimes और sometime इसमें ये फर्क है कि ये एक sometimes अगर साथ में लिखा हुआ हो तो वो किसी अनस्पेसिफाइड टाइम को शो करता है, रेफर करता है, और अगर हम some time लिखें तो वो किसी स्पेसिफाइड टाइम को रेफर कर रहा होता है। तो इसीलिए यहाँ पे होगा he has been working here for some time, sometimes की जगह पे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अच्छा, और सिंस फॉर का थोड़ा सा मैं अगर आपको बता दूं, आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी इसके अंदर। तो सिंस और फॉर में हम कब कब यूज करते हैं, किसी को अगर थोड़ा सा आइडिया है तो आप लोग बताएं, उसके बाद आई विल बी टेलिंग यू कि सिंस और फॉर हम कब यूज करते हैं और इन दोनों में क्या फर्क है। सिंस एग्जैक्ट टाइम के लिए, ओके, और फॉर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड। ओके, यहाँ पे आपने अच्छी कोशिश की है। असल में हम सिंस शो करता है पॉइंट ऑफ टाइम को, ठीक है, और फॉर यूज शो करता है पीरियड ऑफ टाइम को। अगर हम किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो विल बी यूजिंग फॉर, और अगर हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो हम सिंस को यूज करते हैं।
ठीक है, जिस तरह अगर हम एग्जैक्ट टाइम बता रहे हैं किसी को 2 बज रहे हैं 3 बज रहे हैं तो हम क्या करेंगे 2 बजे 3 बजे तो हम सिंस यूज करते हैं। लेकिन हम अगर कह रहे हैं कि फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, फॉर 4 आवर्स, तो जब हम पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं तो हम फॉर यूज करेंगे। और अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि सिंस द बर्थडे पार्टी, सिंस द लास्ट ईयर, और फिर सिंस 1947, तो फिर हम एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहे हैं कि व्हेन डिड दैट थिंग हैड हैपेंड, तो फिर हम जो है वो सिंस यूज करते हैं। ऑलराइट, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, ही स्टॉप टू सी इफ ही कुड पिक अप द ट्रेल। दिस वन इज इजी। फोर्थ वन जो है वो हमारे पास इजी है। लेट मी सी कि कौन इसका सही जवाब देते हैं। पिक्ड की जगह पिक होगा। आई थिंक इट्स अ टाइपो एरर, आपने पिक की स्पेलिंग सही नहीं लिखी है। पिक्ड, पिक्ड गलत है। पिक्ड की जगह क्या होगा? पिक होगा। ओके, यस करेक्ट। यहाँ पे जो गलत है वो है पिक्ड, क्योंकि ये ही कुड पिक्ड अप द ट्रेल, ये एक जो है वो पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है, जो कि है हमारा मॉडल वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पे। और जब मॉडल वर्ब हम यूज करते हैं तो हम मॉडल वर्ब अगर हम सिंगल यूज कर रहे हैं तो हम उसके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे पिक्ड नहीं आएगा, पिक आएगा। ऑलराइट, तो उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल्दो ही जम्प्ड असाइड बट द स्टोन हिट हिम। यहाँ पे क्या गलत होगा? हिट एरर है, तो हिट की जगह क्या होगा? जो आप एरर बता रहे हैं उसके साथ आप ये भी बताएं कि अगर ये एरर है, ये वर्ड गलत है, तो उसकी जगह क्या चीज आएगी? सही क्या होगा? हिट एरर है। ओके, अब आप लोग देखें यहाँ पे, ऑल्दो ही जम्प्ड असाइड, यहाँ पे हमारे पास कंजंक्शन है बट, फिर है दी स्टोन हिट हिम। ये दो अलग सेंटेंसेस है जिसको कंजंक्शन के साथ जोड़ा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि अगर कंजंक्शन कोई हम यूज करते हैं तो उन दोनों सेंटेंसेस का रिलेशनशिप बताते हैं कि उन दोनों सेंटेंसेस का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, तो ऑल्दो ही जम्प्ड असाइड बट द स्टोन हिट हिम, यहाँ पे सही क्या होगा? बट की जगह अगर बट नहीं आएगा, ओ सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो एरर है वो है बट, कंजंक्शन का एरर है। यहाँ पे कंजंक्शन का एरर है, ऑल्दो ही जम्प्ड असाइड ही येट द स्टोन हिट हिम। उसने जो है वो जंप किया था, लेकिन फिर भी, येट होता है फिर भी, स्टोन ने यानी पत्थर ने उसको मार दिया, यानी कि उसको लग गया, पत्थर लग गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। आई डिसाइडेड टू क्लिम टू द टॉप ऑफ द हिल टू गेट अ बेटर व्यू। आई डिसाइडेड टू क्लिम टू द टॉप ऑफ द हिल टू गेट अ बेटर व्यू। ये तो बहुत आसान है। दिस वन इज इजी, वेरी इजी। आप लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हम लोग पढ़ते हुए आते हैं हमेशा से। इंग्लिश की ग्रामर में हम लोग पढ़ते हैं। क्लिम्ड गलत है, तो क्लिम्ड की जगह क्या आएगा? क्लिम्ब आएगा। ओके, ऑलराइट, जस्ट क्लिम क्लिम क्लिम। ओके, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे इन्फिनेटिव है, टू होता है इन्फिनेटिव, और जब तो किसी वर्ड के साथ लगता है यानी वर्ब के साथ लगता है एज एन इन्फिनेटिव, तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। यहाँ पे सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म यूज हुई है तो हम उसको जो है वो गलत कंसीडर करेंगे और हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। वेरी गुड। उसके बाद है, he jumped down after shouted a warning to those standing below. He jumped down after shouted a warning to those standing below. यहाँ पे तो सेंटेंस पढ़ के हमें थोड़ा थोड़ा सा वो हो रहा है ना कि सेंटेंस का सेंस अच्छा नहीं बन रहा, अच्छा नहीं लग रहा। तो क्या वर्ड गलत है इस सेंटेंस के अंदर और किस चीज की गलती है? आप लोग ये भी बताएं कि वर्ड की गलती है, प्रीपोजिशन की गलती है, या फिर कंजंक्शन की गलती है। ये चीजें भी आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे। स्टैंड इज करेक्ट। A warning to those standing below. Stand is correct, standing नहीं होगा. Okay. Let's take other responses too. I'm waiting for others to respond first and then I'll tell you what is the correct answer for this question. Okay. So, shout. Shout होगा, तो फिर गलत क्या है इसमें? शाउट होना चाहिए, शाउटेड नहीं होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक्चुअली में इसका आंसर, इसमें वर्ब की गलती है। यहाँ पे शाउटेड नहीं आएगा, शाउटिंग आएगा। आफ्टर शाउटिंग अ वार्निंग टू दोज स्टैंडिंग बिलो, करने के बाद, यानी चीख के चिल्ला के वार्निंग देने के बाद। ठीक है,
उसने जंप कर लिया। After a few minutes, I look up and saw that it was getting dark. After a few minutes, I look up and saw that it was getting dark. इसमें क्या होगा? थोड़ा सा आप रिलेशनशिप भी सेंटेंस का देखने की कोशिश करें, सेंस देखने की कोशिश करें, टेंस क्या है, क्या यूज होना चाहिए, आगे पीछे उस सेंटेंस की क्या वर्ड्स हैं जो हमें जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि ये सेंटेंस इस तरह का है तो उसको इस तरह से होना चाहिए। तो वॉज एरर है, ओके। वॉज क्यों एरर है? एनीबडी? इज आएगा, ओके। इट इज गेटिंग डार्क। ये एक्चुअली में अगर आप सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि ये सारा सेंटेंस पास्ट में है। सही है, बिकॉज अगर हम इज वॉज हटा के इज कर देते हैं तो सॉ भी गलत हो जाएगा, तो फिर सॉ भी गलत है। ठीक है, सॉ क्योंकि पास्ट को सजेस्ट कर रहा है, वॉज भी पास्ट को सजेस्ट कर रहा है। तो आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई लुक्ड अप होगा, लुक नहीं होगा कि लुक हमें प्रेजेंट को शो कर रहा है हमारे पास ना, तो होगा आई लुक्ड अप एंड सॉ दैट इट वाज गेटिंग डार्क। यहाँ पे जो वर्ड सॉ है और वाज है ये हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, वी आर टॉकिंग इन पास्ट। और अगर हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो जो लुक है फॉलो अप वो भी क्या फॉलो करेगा? पास्ट को फॉलो करेगा, इसलिए वो लुक की जगह लुक्ड होगा। आई सॉ द ब्लाइंड मैन क्रॉस्ड द बिजी रोड विदाउट एनी हेल्प। क्रॉस्ड एरर है, क्रॉस होगा। क्रॉस्ड एरर है, क्रॉसिंग होगा। ओके, अ नाइस ट्राई। क्रॉसिंग होगा, लेकिन इसके साथ अगर आप कहें ना तो सिर्फ क्रॉसिंग नहीं होगा। आई सॉ द ब्लाइंड मैन वॉज क्रॉसिंग होगा, क्योंकि तभी हमारी पास्ट कंटिन्यूअस का सेंस बनेगा व्हेन वी आर एडिंग हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे होगा आई सॉ द ब्लाइंड मैन वॉज क्रॉसिंग द बिजी रोड विदाउट एनी हेल्प। ठीक है, वो बता रहा है मैंने देखा एक आदमी जो है वो रोड क्रॉस कर रहा था। सो इट वाज टॉकिंग अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। सो इट इज blind man was crossing the busy road without any help. Okay, so that's the correct answer. अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, द रोबर गेव द विक्टिम विथ अ हार्ड ब्लो। विक्टिम मीन्स विक्टिम मजलूम क्यों कहते हैं? जिसपे जुल्म हो रहा हो। ओके, सो द लास्ट वन इज द रोबर गेव द विक्टिम विथ अ हार्ड ब्लो। तो इसकी जगह क्या होगा? आई मीन इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? गेव की जगह गिविंग होगा। ओके, द रोबर गिविंग। तो अभी मैंने बताया ना कि जब हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कंटीन्यूअस टेंसेस, और कंटीन्यूअस टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हम जो यूज करते हैं वो उसके साथ यूज होती है। ठीक है, तो अगर आप गिविंग बोल रहे हैं तो यहाँ पे आप बोलेंगे द रोबर वॉज गिविंग द विक्टिम विथ अ हार्ड ब्लो। ऑलराइट, लेकिन आप थोड़ा सा इस सेंटेंस को देखें, समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे हो सकता है वर्ब की गलती ना हो, कुछ और गलती हो। सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं ना हम जब तब भी फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा समझ आता है कि क्या चीज गलत हो सकती है इसके अंदर। विथ, वेरी गुड। विथ यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, विथ की जगह चेंज नहीं करेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे, हम विथ को एलिमिनेट कर देंगे। द रॉबर गैव द विक्टिम अ हार्ड ब्लो। यहाँ पे विथ नहीं आना था, विथ को जो है हमने एलिमिनेट कर दिया। नाउ द सेंटेंस मेक सेंस, द रॉबर गेव द विक्टिम अ हार्ड ब्लो। ऑलराइट, तो एरर आइडेंटिफिकेशन जैसे कि हमने आज डिस्कस किया है, अब इसमें हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट देखे। अब हम लिस्ट करते हैं। हमने देखा प्रीपोजिशन की गलती हो सकती है, हमने देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलती हो सकती है, और फिर हमने देखा यहाँ पे कि कंडीशनल सेंटेंसेस में गलती हो सकती है, कंडीशनल सेंटेंसेस की गलती हो सकती है। उसके अलावा जो है अगर हम देखें तो कंजंक्शन की गलती हो सकती है। अगर हम देखें यहाँ पे कंजंक्शन के अलावा एडवर्ब की गलती हो सकती है, क्योंकि एक सेंटेंस में एडवर्ब की गलती थी। सही है, वर्ब की गलती ऑब्वियसली होती है। तो यहाँ पे जितने भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं वो एरर आइडेंटिफिकेशन आप क्वेश्चंस को तभी सॉल्व कर सकते हैं व्हेन यू आर डन विद दीस टॉपिक्स। हमारे जो आउटलाइन में टॉपिक्स हैं हम लोग उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ आई वुड सजेस्ट कि आप लोग साइड में ये वाले जो टॉपिक्स हैं वो भी कवर करते हुए आए। ठीक है, ताकि फिर जब इस तरह के हम क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ये जो प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो कोर्स क्या कहते हैं लेक्चर्स हैं,
हमने पहले भी चैनल पे डाले हुए हैं, चैनल पे हमारे ये सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इनको रेफर करें, वहाँ पे देखें, पढ़ें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। अगर नहीं आता समझ में तो इन द एंड अगर हमारे पास टाइम बचा बाकी सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद, तो वी विल आल्सो कवर दीज टॉपिक्स। और उसके बाद जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो आई थिंक है हमारी आउटलाइन में, तो हम उसको थोड़ा सा देख लेंगे दोबारा। और आज मैं आप लोगों के साथ इन एरर आइडेंटिफिकेशन की भी पूरी लिंक सेंड करूंगी। वहाँ पे बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, आई वुड सजेस्ट कि जो आपके साथ लिंक शेयर होते हैं, एक्सरसाइजेज वगैरह आपको करनी है वहाँ पे। जितना आप खुद अपनी स्टडी पे फोकस करेंगे, जितना आप खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे, उतना आप लोगों के लिए ईजी होगा। और नोट्स आप लोग लाजमी 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 बनाएं, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लोगों के लिए रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा लास्ट मिनट पे। इसलिए आई वुड सजेस्ट, हाईली सजेस्ट कि आप लोग जो है वो नोट्स बनाएं, उस पर फोकस करें। और मैं आप लोगों को एक सेकंड साइट दिखा देती हूँ। मैं आप लोगों के साथ लिंक तो शेयर कर ही दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक दफा दिखा भी देती हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके हियर सी, यहाँ पे ये बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं आइडेंटिफिकेशन की। यहाँ पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद नीचे उनके आंसर्स भी हैं कि कौन सी चीज गलत है और उसकी जगह क्या चीज आएगी। सो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दोज कॉन्सेप्ट। और उसके साथ साथ फिर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, वर्ब का हो रहा है, एडवर्ब का हो रहा है, प्रीपोजिशन का हो रहा है, तो आप लोग उसको जाके रेफर करें कि ये अगर इस तरह से है तो ये क्यों है, इसका रीजन क्या है, ये गलत क्यों था, और अगर जो चीज हम सही ऐड कर रहे हैं तो वो सही क्यों है। ओके, सो आप लोग इस चीज को देखें और इस पे प्रैक्टिस करें, एंड इंशाल्लाह आप लोग इस चीज को कवर कर लेंगे। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, एंड थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, एंड अल्लाह हाफिज।